में सभी का स्वागत है। वही आज यूपीपीसीएस का भी पेपर था, वो तो करवा दिया। बिहार सिविल कोर्ट कल का पेपर था, ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ठीक है, मेरे पास आज दिन में टाइम नहीं था तो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, 2 शिफ्ट का तो मुझे पता है, तीसरी शिफ्ट देख लेता हूँ और उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं। ठीक है, तो जितने भी मेरे पास पेपर आते हैं मैं सारे के सारे करवा देता हूँ। तो अब शुरू करते हैं हम। उससे पहले आप पूछोगे कि इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो मैथ्स बाय दीपक शर्मा इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, देखो ये रही। ठीक है, अब उसके अलावा देख पा रहे होगे मेरा चैनल। ठीक है, चालू होगी ना? हाँ देखो, अब ये मेरा चैनल देख पा रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो डालने भी लग रहा हूँ यूपीपीसीएस वाली। ठीक है, ये प्ले लिस्ट है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। सारे के सारे करवा रखे हैं मैंने। ठीक है, यहाँ पे एक जो प्रीवियस ईयर है वो है। अलग से मैं एक बिहार का भी बना दूंगा, एक यूपी का और एक रेलवे का भी प्ले लिस्ट। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान आ रहे हैं, सारे मेरे पीडीएफ आ रहे हैं जो मैंने करवा रखा है ना, उसी में से आ रहे हैं। ठीक है, जिसने पहले भी देख लिया होगा ना राजस्थान का या किसी और का भी, वो कर सकते हैं। ठीक है, ये इस चैनल में मैंने करवा रखे हैं। अभी ये क्या दिखा है, 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 को घटाने पर। तो देखो, या तो आप पूरा खोल के देख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में, या सीधा क्या कर सकते हो, 9 सही 1/9 में से अगर 3/2/3 को घटाओ। तो अब देखो, 3 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 3 जवा में 2/3। ठीक है, अब 9 में से सीधा गया तो 6 बच गया। अब 1/9 माइनस 2/3। ठीक है, गुणा में 3 करो, गुणा में 3 करो तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 6/9 तो माइनस का 5/9। ठीक है, अब 6 को क्या लिख सकते हो, 5 जमा में 1। अब घटाओगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 सही 4/9 ना, वो 4, हाँ 5 सही 4/9 आ गया। अब क्या कर सकते हो आप गुणा कर लो, 9 पंजे 45, 45 और 4 45 4 49। ठीक है, गुण बटे में 9 गुणा में 450। अब देखो, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब 50 पंजे तो कितना आ जाएगा, 250। ठीक है, या आप 50 गुणा में 50 करते तो 2500 आ जाता, उससे थोड़ा ही कम आएगा। ठीक है, तो 2450 हमारा आंसर। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, ये इसके कारण आपको शायद दिक्कत हो रही होगी। अब इसमें क्या दे रखा है कि A/3 बराबर है B/3 और C बराबर है C/3। तो जब भी ये आए ना तो एक को तो रख लो 3। ठीक है, जो उसके बटे में हो ना वो इसकी वैल्यू होगी। तो A आ गया हमारा 3 के बराबर, B आ गया हमारा 2 के बराबर और C आ गया हमारा 5 के बराबर। ये पहले भी राजस्थान के पेपर में भी आ रहा है। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो भी प्रीवियस ईयर है ना उसी पे स्टक रहो बस। अब देखो, सी जमा में A का स्केयर। अब देखो, 54 तो वैसे होता नहीं है किसी का स्केयर, 55 भी नहीं होता। ठीक है, और 51 भी नहीं होता, तो बिना करे भी कर सकते थे। ठीक है, 64 25 और 49 है ना, या आप जोड़ के भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें स्केयर था तो स्केयर के वजह एक ही बन रहा है, यही हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, तो अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल इतना है तो इसका अंतर बताओ। तो अब देखो, इसका योग करोगे आप कितना आ जाएगा, 4 है ना। तो 4 यूनिट है वो किसके बराबर है, 240 के। अब इसका डिफरेंस कितना आ गया, 2। तो 2 यूनिट काटनी है, इसका आधा है, इसका भी आधा कर दो, 120 हमारा आंसर। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दे रखा है, देखो ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश पढ़ लेना आप। अब इसमें क्या रखा है, ए एक अकेले काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, मतलब समाप्त कर सकता है। बी है वो 25 दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर 5 दिन में कार्य करते हैं तो फिर काम छोड़कर तो बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में कर पाएगा। तो अब क्या करते हैं हम, 20, ये ए तो 20 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, 25। ठीक है, इनका टोटल वर्क मतलब एलसीएम ले लो, कितना आ गया हमारा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 पंजे इसकी एफिशिएंसी आ गई और इसकी 4 आ गई। एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 और 4। अब क्या रखे, 5 दिन दोनों ने मिलकर करा, तो इन दोनों की एफिशिएंसी 5 होगी, वो 9 होगी एक दिन की। तो 5 दिन की कितनी होगी, गुणा में 5 45 होगी। घटाओ कितना बच गया, 55। अब 55 को 1 रहेगा। ठीक है, 5 के उससे 5 एफिशिएंसी थे, 11 दिन में सारा काम कर देगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन,
देखो टाइम एंड वर्क के 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और ठीक ठाक है, ज़्यादा मुश्किल हम कह नहीं सकते। अब क्या कर रखा है, एक कार्य को 4 दिन में करता है, बी प्लस में सी 3 दिन में करता है और ए प्लस में सी 2 घंटे में करता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखो ए का दे रखा है 4 घंटे, ठीक है, बी प्लस में सी दे रखा है 3 घंटे और सी प्लस में ए दे रखा है 2 घंटे, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया हमारा 12, ठीक है, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है, और ये कितना आ गया 6। अब देखो अगर ए की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है, ये 6 है टोटल, तो सी की भी कितनी बचेगी 3, ठीक है। अगर सी की भी 3 है तो टोटल कितनी हो रही है 4, तो बी की 1 बचेगी। अब क्या रखा है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में कराएगा? तो 1 तब भाग दे तो 12 घंटे में ये काम को कर देगा। समझ में आ गया? तो आसान थे, कोई ज़्यादा मुश्किल थे नहीं। अब इसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मतलब एक चैप्टर पे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या रखा है, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की उससे चलता है, बी से ए इतने चलता है, संपूर्ण यात्रा बताओ। तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। मैंने पिछले में भी करवाया था, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, 2 यूनिट मानो, ठीक है, 2 यूनिट। इसमें वही फार्मूला करता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम देते नहीं है तो टाइम की जगह भी हम यही लगा लेते हैं फार्मूला कि स्पीड निकालनी है हमने, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, इस टाइम की जगह यही लगा लेते हैं। तो डिस्टेंस हमने 2 यूनिट माननी थी, अब क्या रखा है, एक रास्ता, ठीक है, तो एक मतलब ए से बी है ना, और फिर बी से ए, हमने टोटल माना 2 है, ये 1 मान लिया, ये भी 1 मान लिया, मतलब बराबर तो होएगा। तो इसको 60 के उससे चलता है और इसको 40 के उससे चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो 2 यूनिट अपॉन में 40, ये तो कितना गुणा कर दो, 2 गुणा, ठीक है, इसको 3 गुणा, यहाँ पे भी 3 गुणा, यहाँ पे भी 2 गुणा, ठीक है। तो अब ये तो 5 आ गया, अरे यहाँ पे कितना आ गया, 4 3 12 120, ठीक है। काटोगे आप कितना आ जाएगा, ये 24, और 24 ये ऊपर जाएगा, 24 दूनी 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या आ जाएगी स्पीड, ठीक है। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं, काफ़ी अच्छा था। अब ये क्वेश्चन है, इसको हम सीधा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक इतने किलोमीटर की गति से जाता है और वापस फिर 6 किलोमीटर की से आता है, तो बी ए से बी तक पहुंचना और बी से ए तक आने में लगा समय। तो अब एक चीज़ देखो, ए से बी तक गया, ठीक है, और बी से ए तक आया, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो क्या है, सेम है। तो जब भी डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो से इन्वर्स होता है, ठीक है ना। तो आपने पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अगर डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, इन्वर्स, है ना। तो अगर स्पीड का रेशियो 4:6 दे रखा है, ये स्पीड का है, अभी हुआ नहीं है ना, क्योंकि ये कटेगा, क्योंकि रेशियो में क्या होता, कॉमन नहीं होता। तो टाइम का क्या आ जाएगा, 6:4, मतलब 3:2 हमारा आंसर, ठीक है, 3:2 हमारा आंसर, ओके, 3:2 डी ऑप्शन हमारा आंसर। पहले क्या होता था, पहले ऐसे देते थे कि स्पीड का अगर रेशियो 2:3 है तो आप टाइम का रेशियो बताओ, तो हम क्या करते थे, सीधा उल्टा कर दिया करते, 3/2। अब इसमें सेंटेंस में डाल के क्वेश्चनों को देने लग गया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और वर्षों और प्रतिशत की बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। मैंने ये करवा रखा अपनी वीडियो में, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, तो मूलधन का 1/4 है, मूलधन हम मानते हैं, जैसे आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100 होता है, ठीक है। अगर हमें कुछ भी एक चीज़ निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा हो तो सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में, अगर प्रिंसिपल दे रखा है प्रिंसिपल लिख लो, टाइम दे रखा है टाइम लिख लो, है ना। अगर ये दोनों बराबर दे रखे हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा लो बस, ठीक है, ये फार्मूला लगा देंगे हम, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये। अब इसमें दे रखा है कि मूलधन का 1/4, हमने मूलधन है 4 मान लिया, ठीक है, और ऊपर क्या आ गया 1 गुणा में 100, ठीक है,
ठीक है। अब बस इसका रेशियो लेना है, तो 10/2, तो 5% हमारा क्या आ जाएगा रेट, और 5 साल हमारा टाइम आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, क्या 25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही देय है। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही कहे ना कि ये ब्याज इतना तिमाही है, आपने रेट का भी उतना ही करना है। अभी ये रेट है ना, ये वार्षिक है, तिमाही तो 3-3 महीने के एक साल में 4 वो होते हैं। ठीक है, तो 4 तो भाग करोगे तो 2% आ जाएगा। एक हमारे पास आप अमाउंट का फार्मूला लगाओ और फेर करो। दूसरा हमारे पास बहुत आसान होता है, क्या होता है, वरना ये भी आसान है। ठीक है, 50 × 50, हाँ ये भी आसान है। इसको ये करना आसान रहेगा इस क्वेश्चन में, वरना आप 2 के 3 सक्सेसिव निकालते और फिर करते, वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसमें यही करो। ठीक है, तो ये क्या करो, 125 000। ठीक है, अब 100 मतलब 2 है, तो 102/100 आ जाएगा, मतलब 51/50 गुणा में 51/50 गुणा में 51/50। ठीक है, अब देखो ये तो कट गया, लास्ट में हमारा आना चाहिए 1। ठीक है, 50 का अगर ये इतना होता है 125 कुछ, तो 51 गुणा में 51 है ना, तो थोड़ा ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, 51 गुणा में 51, लास्ट में 1 आना चाहिए, तो एक ही में है, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, अब वो तो आ गया था अमाउंट, फिर उसमें तो 125 000 घटाते ना, वही आंसर आ जाता। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है, ये सीधा करना होता है। ये मैंने अपनी सिंपल वो जो क्या नाम है, क्विक रिवीजन सीरीज है ना, उसमें करवा रखा है। आपको PDF इस मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने ऐसे के ऐसे करवा रखा है उसमें। ठीक है, अब 0.74 ये बार, ठीक है, 0.48 इसके ऊपर भी बार, और इसके ऊपर भी बार, तो सीधा जोड़ दो आप, तो 8 और 4 12, 1, 8 और 4 12 और 9 21, ये क्या आ जाएगा 2, इसके ऊपर बार है ना। अब क्या करना, जो बार तब आ रहा है ना, बस उसको जोड़ दो एक बार, तो कितना आ जाएगा 2.14 बार। ठीक है, यही हमारा आंसर, मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर। इसमें खतरनाक दिया नहीं, अगर ये चीज़ दे देता बच्चे इसमें ही अटक के कर देते और फिर फेल हो जाते, है ना। एग्जामिनर ने कंपटीशन कम नहीं करा, एग्जामिनर आपका इतेसी है। ठीक है, UPPCS में कर रखा है, बढ़िया तरिया। तो आप UPPCS का भी देख सकते हो, मैंने डाल दिया है। ठीक है, इसमें 90 थे। तो और दूसरी शिफ्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो।